बिल्कुल बिल्कुल मौसमी सिंह रही है हमारे साथ। इस बीच हम आपको लगातार बता दें तस्वीरें जो सीधे सीधे मौसमी सिंह वहां से दिखा रही है। कंगना के दफ्तर में फिर से काम शुरू हो गया है। बिजली क्योंकि काट दी गई थी और वापस से बिजली बहाल हो गई, वो तस्वीरें लगातार मौसमी हमें दिखा भी रही हैं। और इस वक्त दफ्तर में कामकाज शुरू हुआ है, लेकिन बड़ी बात, बड़ा सवाल ये कि आज बीएमसी को भी इसी का जवाब देना होगा। नोटिस चिपकाया, 24 घंटे में संभलने का मौका नहीं और दफ्तर तोड़ दिया। सीधे सीधे पंगा कंगना का बहुत बड़ा होता जा रहा है। ये लड़ाई अब और आगे तक जाएगी। मौसमी सिंह, बिल्कुल देखिए नवजोत, बॉलीवुड की बुलेट रानी कह लीजिए या बॉलीवुड की क्वीन कह लीजिए या गैंगस्टर की क्वीन कह लीजिए, कंगना रनावत बेहद दमदार तरीके से अपनी रोल अदायगी करती हैं। डायलॉग डिलीवरी कहते हैं कि कैरेक्टर में एकदम घुस के वही कैरेक्टर बन जाती है। पर किसी ने नहीं सोचा होगा कि असल जिंदगी में भी पंगा लेने की मूवीज में आदि कंगना रनावत असल जिंदगी में इस तरह का लोहा, इस तरह की चुनौती उठा लेंगी। कुल मिला के आप देखिए कि एक बीएमसी के हथौड़े ने कंगना रनावत को इतना नाराज कर दिया है, जिस तरह से उनके दफ्तर में जो तबाही मचाई गई है उसको लेके वो माफ करने के मूड में तो है ही नहीं, बल्कि सबक सिखाने के मूड में लग रही है। क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि दफ्तर नहीं मेरा मंदिर है, मंदिर को तोड़ोगे तो फिर उसके बाद कैसे कंगना रनावत ने सीधे सीधे कहा कि बख्शूंगी नहीं, और सीधा मैदान में आ गई है और ये रण साफ तौर पर नजर आ रहा है। मौसमी, मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि अंदर की तस्वीरें आप दिखाइएगा हमें। कामकाज वापस से वहां पर शुरू हो गया, आपने बताया कि बिजली बहाल हो रही है। इस बीच कंगना के घर के बाहर से क्या खबर, क्या तस्वीर? पंकज, देखिए, मुझे तो लगता है नवजोत ना गजब की राजनीति हो रही है यहाँ पर। मानो शिवसेना कह रही हो बीजेपी से, अगर आपने कंगना के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई है तो हम आपको नहले पे दहला देंगे। वो इस तरीके से कि आप हमारी बदनामी यहाँ पर कर रहे हैं तो फिर हम इस पूरे मसले को ही मराठी अस्मिता, मराठी मानुष से जोड़ देंगे, जिससे हमें मौका मिल गया है। और वही शिवसेना ने किया भी, इस पूरे मामले को मराठी अस्मिता से जोड़ दिया। पॉलिटिकल सुप्रीमेसी महाराष्ट्र में, मुंबई में स्थापित करने का एक और मौका मिला उनको। तमाम उनके जितने कार्डर्स थे उनको कह दिया गया जाइए एयरपोर्ट पे जाइए, तो वहां पर उन्होंने अपनी ताकत का भी एक नमूना पेश कर दिया। यानी एक जो मौका जो लग रहा था बीजेपी के पास है, रोल रिवर्सल हो गया। पूरी मराठी अस्मिता की बात यहां पर आ गई और अपनी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी को कायम रखने में मानो शिवसेना एक बार फिर से कामयाब हो गई। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी मानो एक माहौल सा तो बनाने में तैयार हो ही गई है। पहले ये कहा जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला था, मुंबई पुलिस ने अच्छी तरीके से कार्रवाई नहीं करी। अब यहां पर सवाल आ गया कि देखिए बीएमसी ने किस तरीके से कार्रवाई करी है। एक आम नागरिक है, उसने ट्वीट किया तो आपने किस तरीके की कार्रवाई कर दी। यानी इस शहर में, इस प्रदेश में देखिए सरकार किस तरीके से एजेंसीज पर, चाहे वो सिविक बॉडी है चाहे मुंबई पुलिस है, किस तरीके से दबाव की राजनीति खेलती है। ऐसे में बीजेपी भी एक यहाँ पर माहौल बना रही है, लेकिन तीसरी तरफ बीएमसी जानती है कि वो एक अलग बॉडी है, उसमें सवालिया निशान ना लगाया जाए, इसलिए उसने अपने आप को साफ कर लिया है। बार बार वो ये कह रही है कि वो तो रूल बुक से जा रही थी। बताने की कोशिश हो रही है कि कार्रवाई सरकार ने नहीं, एक एजेंसी ने की है। मौसमी सिंह, यही बताने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसके पीछे की सियासत हर कोई समझ रहा है। जल्दी से तस्वीरें अंदर की दिखाइए क्योंकि कामकाज शुरू हो गया दफ्तर में। मौसमी सिंह जी बिल्कुल, देखिए नवजोत, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तस्वीरें हजारों कहानियां कहती हैं। और ये तस्वीर कैमरे पर आए, कंगना ने इसको सुनिश्चित कर लिया है। जिस तरह से उन्होंने लगातार बयानबाजी की, लगातार पलटवार किया, और यहाँ पे देखिए आपको हम बता रहे हैं कि कैसे टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश में कंगना रनावत ने अपनी टीम को अब लगा दिया है। यहाँ पे मशक्कत हो रही है, इलेक्ट्रिशियंस को बुलाया गया है। आप देखिए नीचे की तरफ जो लाइटें हैं, सारी लाइट, ये देखिए आप, कुछ रॉड, स्विच और शैंडलियर, तमाम आरोप लगे हैं कि उनको भी तोड़ा गया। अब ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ले जाया जा रहा है। फर्स्ट फ्लोर पे भी काफी तोड़फोड़ हुई थी और पूरे बिजली के कनेक्शन को वापस रिस्टोर करने के लिए, वापस बहाल करने के लिए यहाँ पे कंगना की टीम को लगाया गया है। सुबह रंगोली आई थी, जाहिर तौर पे उन्होंने कुछ आदेश और इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, पर कुल मिला के अगर आप देखिए ये एक महाभारत से कम नहीं है। ये मुंबई में पाली हिल्स की महाभारत, पाली हिल्स में जो महाभारत लड़ी जा रही है एक रणभूमि की तरह है। और ये रणभूमि में बयानों से, तर्कश से तीर निकल रहे हैं। तर्कश से जो कंगना के तीर निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीएमसी से लेके महाराष्ट्र सरकार को बेचैन कर रहे हैं। और यही वजह है कि सामना में भी
मुख्य पत्र सामना में भी बाकी मुद्दों को दरकिनार करके अक्सर सामना में सियासी वार किए जाते हैं, अपने विरोधी पार्टियों पर शिवसेना करती है, पर इस बार कंगना रनावत पर वार हो रहा है। तो क्या कंगना इतनी बड़ी अभिनेत्री, इतनी बड़ी एक्टर है, क्या वो इतनी अहम हो गई महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के लिए? ये बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं बीजेपी भी ये भली भांति जानती है वो अपने पुराने दोष और नए विरोधी को किस तरह से तिलमिलाए और किस तरह से बेचैन करे बिना कुछ बोले, ये अच्छी तरह जानती है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने भी बहुत ही तंज कसते हुए सीधा प्रहार किया है और पूरी सिंपैथी दिखाई है, पूरी संवेदनशीलता से कहा है कि असंवेदनशीलता थी जिस तरह से कंगना के साथ जो व्यवहार हुआ, उनका घर तोड़ा गया। पर कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए आप 3-4 लोग जुटे हुए हैं, आप नजर दौड़ाएं तो तमाम चीजें इधर उधर पड़ी हुई हैं, पूरा मलबा भी पड़ा हुआ है। पर उधर देखिए, उस कोने में दिखाइए परमिंदर, उस कोने में दिखाइए, वो देखिए स्विच बोर्ड को खोल के किसी तरह से रिस्टोर किया जाएगा कनेक्शन। शायद कंगना भी जिस तरह से क्वारंटीन में है तो वापस आएंगी, वो नहीं चाहेंगी कि वो बर्बादी के इस मंजर को, अपने सपनों के जो चकनाचूर हुए हैं उनको इस तरह से देखें नवजोत। तो कुल मिला के आप देखिए अब ये रार, ये ठनी जो है शिवसेना और कंगना रनावत के बीच जो ठन गई है वो अभी इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।